हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं आदर्श हरिजन शिशु मंदिर शिक्षा समिति से गौसुल आलम आप लोग का स्वागत करते हैं। हम लोग कक्षा 9 का जो पहला फिजिक्स का चैप्टर था वो पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके हैं। नया चैप्टर बल तथा गति के नियम, ये चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में आप लोगों को न्यूटन के बारे में बताए थे कुछ। अब इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि बल क्या है, बल के प्रभाव और बल के प्रकार। आज ये इन हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे। बल, जैसा कि हम लोग जानते हैं, द पुश आर पुल टेंडेंसी ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। बल वह एक कारक है जो किसी पिंड की, किसी वस्तु की अवस्था को चेंज कर देता है अथवा चेंज करने का प्रयत्न करता है। या कुछ इस तरह कहिए, किसी वस्तु को खींचने अथवा ढकेलने की प्रक्रिया को ही बल कहते हैं। तो इसकी हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं। मेन बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदलता है अथवा बदलने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। अब बल के प्रभाव हम पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ फोर्स। बल के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फोर्स। बल के प्रभाव मतलब जैसे पिंड की अवस्था है उस पर बल किस तरह से लग रहा है, ये हम लोग देखेंगे। अगर मान लीजिए कि कोई पिंड, कोई वस्तु गति में है और उस पर फोर्स गति की ही डायरेक्शन में लग जाए, जैसे अगर कोई पिंड इधर मोशन में है, गति में है, और फोर्स भी, बल भी इधर ही लगे, तो हम लोग देखेंगे कि इस पिंड की स्पीड बढ़ जाती है। तो पहला एक उसका प्रभाव क्या हुआ कि जब बल किसी गतिशील वस्तु के गति की दिशा में लगाया जाता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। इसके विपरीत दूसरा देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई पिंड इस साइड मोशन में है और फोर्स इसके विपरीत लगा दें, मतलब इधर मोशन में है और उसके आगे से हम फोर्स लगाएं, तो आप देखेंगे कि पिंड की जो स्पीड है, उसकी चाल है, वो घटने लगेगी। ये उसका दूसरा प्रभाव हुआ। तीसरा प्रभाव आगे देखिए कि अगर मान लीजिए कि पिंड इधर मोशन में है और इस साइड से हम फोर्स लगा दें तो इसके मोशन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये पिंड इधर घूम जाएगा, और अगर इधर से फोर्स लगाएं तो ये इधर की तरफ घूम जाएगा। यानी कि अगर उसके गति के, जिस साइड में पिंड गति की अवस्था में है, उस डायरेक्शन के विपरीत डायरेक्शन को भी छोड़कर लंबवत या किसी एंगल पर उस पर हम फोर्स लगाएं तो पिंड की गति की दिशा बदल जाता है। और अगर मान लीजिए ये तीनों अवस्था न मिले, किसी पिंड पर बल लगाने से ये तीनों अवस्था न मिले, तब क्या प्रभाव पड़ता है? पिंड का फेस चेंज हो जाता है, उसकी आकृति, रूप, शक्ल चेंज हो जाता है। तो ये बल के प्रभाव हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं। हाँ, तो हम लोग बल के प्रभाव के बारे में हम लोग देख लिए। पहला क्या था कि गति के दिशा में बल लगाने से उसकी स्पीड बढ़ जाती है, विपरीत लगाने से स्पीड घट जाती है, और लंबवत अथवा किसी कोण पर बल लगाने से पिंड के गति की दिशा बदल जाती है। और अगर ये तीनों इफेक्ट हमको प्रभाव प्राप्त न होता है तो
उसकी आकृति बदल जाती है, उसका फेस चेंज हो जाता है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे बल के प्रकार। बल मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल क्या है और असंतुलित बल क्या है बच्चों, इसको हम अगले लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।